एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह और इंदौर संभाग के सभी डॉक्टर और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। इस दौरान यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर चर्चा हुई। भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निस्तारण के संबंध में बैठक में चर्चा की गई और जनता व डॉक्टरों से भी इस कचरे के संबंध में चर्चा की। जनसंवाद कार्यक्रम में कमिश्नर ने कहा कि भोपाल से आया हुआ यूनियन कार्बाइड का कचरा जहरीला नहीं रहा है। क्षेत्र में लगातार डॉक्टर और रिसर्च की टीम जांच कर रही है। हालिया दिनों में क्षेत्र में लगातार कैंसर फैलने की भी चर्चा थी। डॉक्टरों द्वारा जो टेस्ट किए गए उसमें पीथमपुर के आसपास के क्षेत्र में कैंसर या अन्य बीमारियों के लक्षण नहीं मिले। गौरतलब है कि 2015 में यूनियन कार्बाइड का कुछ कचरा पीथमपुर स्थित रामकी प्लांट में जलाया गया था। अब फिर से कचरा जलाए जाने को लेकर जमकर प्रदर्शन और विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर इंदौर संभागायुक्त ने स्पष्ट किया और बताया कि किस तरह से कचरे को जलाया जाएगा ताकि आसपास के क्षेत्र में लोगों को परेशानी ना हो और आने वाले समय में भी कचरे की वजह से बीमारियां ना पैदा हों। मामले में दीपक सिंह ने कहा कि कचरे के निराकरण की जो पूरी प्रोसेस है उसके वैज्ञानिक पहलुओं पर भी चर्चा की है। इसमें डॉक्टर, साइंटिस्ट, कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर तक सभी बातें पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कचरा निष्पादन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित है। जहां पर कचरे का निस्तारण होना है वो रामकी प्लांट भी पूरी तरह से इस कचरे के निस्तारण के लिए सक्षम है। कमिश्नर ने कहा कि जब भी कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया होगी तब वो खुद वहीं प्लांट में बैठेंगे। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। जैसे आप जानते हैं कि यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो कचरा है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे उसको पीथमपुर में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो रामकी का प्लांट बना हुआ है वहाँ पर 12 कंटेनर्स में लाया गया है। उसको जो उसके निराकरण के लिए, उसके निष्पादन के लिए जो पूरी प्रोसेस होनी है उसको लेके काफ़ी बातें विगत दिनों हुई हैं। हमने उसके जो वैज्ञानिक पहलू हैं, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं, इसके बारे में जनसंवाद कायम किया है। उसके प्रेजेंटेशन तैयार किए गए हैं और हमने इसके बारे में विभिन्न डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, कॉलेज और स्कूल के जो प्रोफेसर, लेक्चरर्स हैं उनसे बात की है और उनके माध्यम से हम लोग धार, पीथमपुर और इंदौर में जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया के लोग हैं, हमारे साथी हैं, उन तक वो सारी बातें हम पहुँचा रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि धार ज़िले में मैं कलेक्टर भी रहा हूँ, अभी मैं कमिश्नर इंदौर हूँ, तो मैं इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि वो पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी है, वो पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है और जो रामकी का प्लांट है वो इसके लिए तकनीकी रूप से सक्षम है कि उसका वो सुरक्षित निपटारा कर सके। इसलिए मैंने ये कहा था कि जब वो प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं खुद वहाँ रामकी के प्लांट के कैंप ऑफिस में बैठूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो प्रक्रिया वहाँ आसपास के लोगों के लिए सुरक्षित रहे, उनको किसी तरह का खतरा ना हो और उन जो ग्रामवासी हैं वहाँ के या पीथमपुर के निवासी हैं या इंदौर के जो हमारे नागरिक हैं वो उनकी इस बात की संतुष्टि हो कि जब डिविजनल कमिश्नर खुद ही वहाँ पर बैठे हुए हैं तो पूरी प्रक्रिया जो निष्पादित होगी वो ऐसी होगी कि जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई संकट ना आए। सर कब तक बैठेंगे? जब तक पूरा कचरा है तब तक बैठेंगे? नहीं, देखिए वो जो पूरी प्रक्रिया होनी है उसमें 6 महीने लगभग ऐसा कह रहे हैं कि लगेगा। तो अब स्वाभाविक है कि शुरुआत में तो बैठ के देख लिया जाएगा कि सुरक्षित है, वो प्रक्रिया सुरक्षित है। जब प्रक्रिया सुरक्षित है मॉनिटरिंग उसकी रहेगी और वहाँ पर लगातार इस तरह की मॉनिटरिंग रहेगी कि वो सुरक्षित ही निपटान हो उसका। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।